जादुई आम का हेलीकॉप्टर। सुबह सुबह रवि अपने घर में चिल्लाने लगता है। माँ, अरे ओ माँ, मेरा मोबाइल कहाँ है? इस घर में मेरा जीना ही हराम हो गया है। मैं कल ही शहर जाऊंगा। अब इस घर में रहने का मेरा कोई फायदा नहीं है। अरे क्यों चिल्ला रहा है? मुझे तो तेरा मोबाइल चलाना भी नहीं आता। गौरी से जाकर पूछ ले, उसी ने लिया होगा। माँ, तुमने गौरी को सिर पर चढ़ा रखा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल छूने की? आखिर वो तेरी बहन है, कभी तो उसका ख्याल रखा कर। बहन है तो क्या मेरा सब कुछ रख लेगी? तेरे पिताजी बागीचे से आम तोड़ने गए हैं, वो भी अब बूढ़े हो गए हैं। जाकर उनका हाथ बटाया कर। आम की बोरियां वो अकेले ही उठाते हैं, तुझे शर्म नहीं आती है? दिन भर मोबाइल चलाता रहता है। माँ की बात सुनकर रवि तुरंत जंगल वाले बागीचे में चला जाता है। वहाँ उसके पिताजी आम तोड़कर बोरियों में भर रहे थे। पिताजी, आज मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। आज से मैं रोज आम की बोरियां उठाकर बाजार तक ले जाया करूँगा। आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अच्छा हुआ बेटा जो तुम आ गए। मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ, ज्यादा वजन नहीं उठा पाता हूँ। इसके बाद दोनों बाप बेटे बागीचे से आम तोड़ने लगते हैं। ये देखिए पिताजी, इस पेड़ के आम कितने बड़े बड़े हैं। हाँ बेटा, ये पेड़ बहुत पुराना पेड़ है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि ये पेड़ कोई जादुई पेड़ है। इसके आम सबसे बड़े और मीठे होते हैं, बाजार में सबसे महंगे बिकते हैं। उस पेड़ की कहानी सुनकर रवि को बहुत आश्चर्य होता है और वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं कल शहर जाकर एक नई दवा लाऊंगा, जिससे इस पेड़ के आम और बड़े हो जाएंगे और हमें ज्यादा फायदा होगा। अगले ही दिन रवि शहर जाकर एक केमिकल वाली दवा लाता है और बागीचे में उस आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। रवि जैसे ही उस दवा को डालने वाला होता है, तभी पेड़ से आवाज आती है, रुक जाओ बेटा, ये केमिकल वाली दवा मत डालो, मेरे सारे फल प्रदूषित हो जाएंगे। पेड़ की आवाज सुनकर रवि घबरा जाता है और अपने चारों तरफ देखने लगता है। कौन हो तुम? सामने आकर बात करो। मैं किसी से नहीं डरता। मैं हूँ बेटा, जादुई आम का पेड़, डरो मत। उस जादुई आम के पेड़ को देखकर रवि हक्का बक्का रह जाता है। पेड़ की एक नाक, 2 आँखें और बोलने वाला मुंह भी था और वो पेड़ बातें भी कर रहा था। तुम तो एक पेड़ हो, फिर तुम बोल कैसे सकते हो? मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ, इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने मेरी सदियों से सेवा की है। तुम ये केमिकल वाली दवा डालकर मुझे प्रदूषित मत करो। लेकिन इस दवा से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे आम और बड़े हो जाएंगे। नहीं बेटा, इस केमिकल को मत डालो। इसके बदले में मैं तुम्हें एक जादुई आम देता हूँ। इस जादुई आम से तुम कुछ भी बना सकते हो। इसके बाद वो जादुई आम का पेड़ रवि को एक जादुई आम देता है। जादुई आम लेकर रवि तुरंत अपने घर पहुंच जाता है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। मुझे इस जादुई आम को टेस्ट करना चाहिए, क्या पता ये जादुई आम है भी या नहीं। जादुई आम कर दे मेरा छोटा सा काम। दे दो मुझको एक तकिया ताकि कर सकूं मैं आराम। रवि के इतना कहते ही एक तकिया वहाँ पर प्रकट हो जाता है। ये देखकर रवि खुशी से उछलने लगता है। क्या हुआ रे, क्यों शोर मचा रहा है? कुछ नहीं माँ। रवि जादुई आम लेकर अगले ही दिन शहर चला जाता है। शहर पहुँचते ही वहाँ जोरदार बारिश होने लगती है। लगातार 2 दिनों तक बारिश होने के कारण सारे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। शहर की सारी दुकानें और बाजार बंद हो जाते हैं। रवि के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जादुई आम की मदद से बहुत सारा खाना मंगा लेता है। एक दिन टीवी पर न्यूज आ रही थी, सारे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। सभी लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें और उन्हें खाने पीने की चीजें मुहैया कराएं। ये सब देखकर रवि के मन में एक विचार आता है, मुझे अपने जादुई आम की मदद से लोगों की मदद करनी चाहिए। रवि बिल्डिंग की छत पर जाता है और जादुई आम से एक हेलीकॉप्टर बना लेता है। जादुई आम के हेलीकॉप्टर में बैठकर रवि पूरे शहर का चक्कर लगाता है और अच्छी तरह से देखता है कि कहाँ पर किस चीज की जरूरत है। तभी रवि की नजर सामने वाले नाले पर पड़ती है, जहाँ पर एक लड़की पानी में डूब रही थी। कोई है? कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। रवि तुरंत अपने आम के हेलीकॉप्टर से उसके पास पहुँच जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने हेलीकॉप्टर में बिठा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं आते तो मैं तो डूब ही जाती। अरे कोई बात नहीं, वैसे आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। तभी वहाँ पर आर्मी वाले आ जाते हैं और जादुई आम का हेलीकॉप्टर देखकर
आर्मी वाले समझते हैं कि ये कोई आतंकवादी है। तुरंत गोली मारकर इस आतंकवादी को मार दो। नहीं सर, मुझे लगता है ये कोई आतंकवादी नहीं है, क्योंकि उसने अभी अभी एक लड़की की जान बचाई है। लेकिन इसके पास इतना खूबसूरत हेलीकॉप्टर आया कहाँ से? और ये हेलीकॉप्टर तो आम का बना हुआ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। आर्मी वाले अपने हेलीकॉप्टर से रवि के हेलीकॉप्टर का पीछा करते हैं। आर्मी वालों को अपने पीछे आता देखकर रवि एक बिल्डिंग के ऊपर अपना हेलीकॉप्टर लैंड करता है। आर्मी वाले भी वहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर लैंड कर लेते हैं। रवि उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहता है। कौन हो तुम और तुम्हारे पास ये आम का बना हुआ हेलीकॉप्टर कहाँ से आया? सर, ये जादुई आम का हेलीकॉप्टर है। इसकी मदद से हम शहर में हर किसी की मदद कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आर्मी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मैं कल ही अपने सीनियर से बात करूंगा और तुम्हें आर्मी में नौकरी दिलवा दूंगा। इससे तुम देश की सेवा कर पाओगे। इतना कहकर आर्मी वाले वहाँ से चले जाते हैं। रवि का एक दोस्त ये सब देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है। जादुई आम का हेलीकॉप्टर रवि, आज से ये जादुई आम मेरा होगा। फिर मैं जादुई आम का हेलीकॉप्टर बनाकर खूब मजे करूंगा। रात होते ही रवि का दोस्त छुपकर रवि के कमरे में पहुंच जाता है। उस समय रवि सो रहा था। रवि का दोस्त जादुई आम को चुरा लेता है और अपने घर ले जाता है। लेकिन जैसे ही रवि का दोस्त अपने घर की लाइट चालू करता है तो वो देखता है कि उसके सारे शरीर पर फोड़े फुंसियां निकल आई हैं और उसका पूरा चेहरा काला हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है ये सब उस जादुई आम की वजह से हुआ है। मुझे तुरंत इसे वापस करना होगा। रवि का दोस्त दौड़कर वापस रवि के पास जाता है, लेकिन तब तक रवि जाग चुका था। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे चेहरे पर ये क्या हो गया है? रवि का दोस्त रवि को सारी बात बताता है। लाओ, वो जादुई आम मुझे दे दो। मैं तुम्हारा चेहरा ठीक कर देता हूँ। और आगे से कभी भी ऐसा मत करना, वरना हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। रवि जादुई आम की मदद से उसको ठीक कर देता है। अगले दिन आर्मी ऑफिसर रवि के पास आ जाता है। रवि, मैंने अपने सीनियर से बात कर ली है। अगर तुम चाहो तो आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारा ये जादुई आम का हेलीकॉप्टर हमारी बहुत मदद करेगा और हम लोग मिलकर देश के दुश्मनों को धूल चटाएंगे। ये सुनकर रवि बहुत खुश हो जाता है और ये बात अपने घर वालों को बताता है और अगले ही दिन आर्मी ज्वाइन कर लेता है और अपने जादुई आम के हेलीकॉप्टर से देश की सेवा करने लगता है।